नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे। आप इसे पॉलिटी मान लें या जीके मान लें, चाहे आप जो समझ में आए। टॉपिक है बड़े मजेदार, क्योंकि आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज आपके सामने बात करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, अगर सबसे पहले हम बात करें नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह, क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, कभी कभी एग्जाम हॉल में या एग्जाम में कहीं हम राजकीय चिन्ह लिखा होता है या कभी कभी राष्ट्र चिन्ह लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। द नेशनल एम्बलम इज एन एडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया, पहला क्वेश्चन यह बनेगा। अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। अरे बात समझ में, यानी हमेशा याद रखिए। तो कहां से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो इम्बैलम में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया, जो आइडियल वर्ड कहें भारत का, कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें जो एनिमल हैं वो कौन कौन से एनिमल हैं, और हमेशा याद रखिएगा 4 लायन हैं, 4 शेर हैं, एक पीछे छुपे हुए जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कितने शेर की आकृति है? 4 शेर की आकृति है। आगे देखिए, अगर हम निचले हिस्से की बात करें, द 4 स्मॉलर एनिमल्स एट द बॉटम ऑफ द नेशनल एम्बलम। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे हिस्से पर 4 छोटे जानवर कौन है? घोड़े और सांड जो दिखते हैं, और शेर और हाथी अदृश्य हैं, यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं होगा। कितने हैं? तो राष्ट्रीय चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर हैं, घोड़े और सांड। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि कौन से जानवर दिखाई पड़ते हैं, तब ना सर खुजाते हैं और कंफ्यूज करते हैं कि क्या दिखेगा। घोड़े और सांड दिखाई पड़ते हैं, शेर और हाथी नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर ये नीचे 4 जानवर हैं, 4 एनिमल हैं। तो भारत सरकार ने इसे कब अपनाया? इंडिया गवर्नमेंट कब मान लिया कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यही होगा? जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। द नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, स्वीकार किया गया। यानी संविधान लागू हुआ और चीजें काम करना शुरू कर दी। ठीक है, जो मैंने कहा शुरुआत में ही कि सत्यमेव जयते जो नीचे अंकित है, वो कहां से लिया गया? इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे तब। ठीक है, अब आ जाए नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया? द नेशनल एंथम जनगण मन वाज फर्स्ट sung at कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था। पहला क्वेश्चन यहीं पे, कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कहां गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण
धर, पंडित बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी। क्लियर है? अब इसे कब स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा या संविधान में कब ऐड कर दिया गया? इट वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जैन 1950। यह भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 को लागू हुआ है, यानी 2 दिन पहले अपनाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आएगा, किसने लिखा? तो यह मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। द सॉन्ग वॉज कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द नेशनल एंथम इज इट्स हिंदी वर्जन। जो राष्ट्रगान है इसका वो हमारा हिंदी संस्करण है, ना कि बंगाली संस्करण। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, एकमात्र ऐसे पर्सन जो 3 देश के राष्ट्रगान को लिखे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। यानी तीनों देश के राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए क्या मिला था? नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, आगे देखिए। जो अस्टेंजा है इसमें कितने पद हैं? द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजास। पूरे गीत में 5 पद हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पूरे गीत को गाने में कितना समय लगता है और शॉर्ट में गाएंगे तब कितना समय लगता है? देखिए, द फर्स्ट स्टेंजा कंटेन्स द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम। इसका पहला पद राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है और शॉर्ट में गाएंगे तो 20 सेकेंड में पूरा करना पड़ेगा, और पूरा अगर गाएंगे तो हमें 52 सेकेंड में पूरा कर देना पड़ेगा हर हाल में। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड्स। राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण की समयावधि कितने हैं? 52 सेकेंड हैं, और जो स्मॉल वाले यानी छोटा जो स्टेंजा गाना पड़ेगा, ऊपर वाला पद जो 20 सेकेंड में। ये दोनों आपके रेलवे वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आ जाए नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम है। हैज बीन टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। कितने क्वेश्चन बनेंगे? किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किस पुस्तक में लिखा? आनंद मठ में लिखा, जिससे हमें सन्यासी विद्रोह की जानकारी भी मिलती है। जिससे हमें सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। ठीक है, अरे बात समझ में? सन्यासी विद्रोह की जानकारी किस पुस्तक से ही मिलती है? आनंद मठ से मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। कब गाया गया था? तो इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। कहां? 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्ला सयानी। यानी पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1996 में, 1896 में। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन में। अध्यक्ष कौन बने? रहमतुल्ला सयानी बने। बाद में इसका इंग्लिश में रेंडरिंग किया गया, ट्रांसलेट कहें हम, प्रतिपादन किया गया श्री अरबिंदो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? श्री अरबिंदो के द्वारा किया गया था। अब आ जाए नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत सरकार जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। द नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द शक एरा एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन फिर बनेगा आपके लिए, जो शक एरा है यानी वन शक एरा की शुरुआत कब हुई थी?
78 ईस्वी 78 AD इज इक्वल टू वंशक एरा, इसकी शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसने इसकी शुरुआत कर दी। और भारत सरकार कब स्वीकार करता है इसे? 22 मार्च 1957 को। अगर आप हिंदी के महीना देखेंगे तो चैत्र वर्ष का पहला महीना होता है, यानी होली के अर्ली मॉर्निंग जो हम लोग होली खेलते हैं वो नया वर्ष, नया साल में खेलते हैं, चैत्र महीना में खेलते हैं। ठीक है। और जो होलिका दहन होता है वो हिंदी की बात करेंगे तो सर फाल्गुन। चलिए अब आ जाए नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, सबसे पहले इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा। जो आज हमारा ट्राइकलर है फ्लैग का, डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। और इस डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा? 22 जुलाई 1947 में। तो एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन मैं बताऊं बिहार एसएससी का पेपर था, बीएसएससी का 2012 या 2011-12 में, उसमें बिहार एसएससी में ये पूछा गया। और बिहार एसएससी की सबसे बड़ी खूबी क्या? कहते हैं किताब लेके जाके आप तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए किताब लेकर। नहीं सर, संभव नहीं है। किताब लेकर फायदा उसी को होता है जो किताब पढ़ा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से बनता है और हम कहां गलती करे चले आते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम ख्याल रखें तो हमारा सिलेक्शन का जो रेशियो है, जो कम हो रहा है, वो निकल कर आगे बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पहला क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया ने। भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो अंतरिम गवर्नमेंट तो बन चुकी थी 1946 में, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, हमारा तिरंगा ऐसा होगा। पूछता है उसका रेशियो, लंबाई चौड़ाई अनुपात क्या होगा? 2:3। लेकिन कभी कभी सेटर थोड़ा सा आपसे खेलता है और लंबाई और चौड़ाई के जगह पे क्या दे देगा? चौड़ाई पहले रहेगा और लंबाई बाद में रहेगा। तब भैया चेंज करना पड़ेगा, 3:2 हमारा जवाब होगा। हम लोग को देखिए, हमारा क्या है ना कि माइंड एकदम साइकोलॉजिकल रूप से एडजस्ट करता नहीं, हम चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। हमने पढ़ लिया है 2:3 तो पढ़ लिया है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया, तिरंगे झंडे का जो ये है अनुपात है, रेशियो है, चौड़ाई और लंबाई में क्या होगा? ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन ये भी है। लेकिन हम पता बना के क्या आएंगे? ये आएंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे ही नहीं, जबकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया, चौड़ाई और लंबाई की बात की गई, तो हमें जवाब में भी भैया चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई रहे 2:3, अगर चौड़ाई और लंबाई रहे तो 3:2 हो जाएगा, जवाब बदल जाएगा हमारा। तो जो इसमें चक्र है उसकी बात करते हैं। द डिजाइन ऑफ द व्हील एट द सेंटर इज टेकन फ्रॉम द एबेकस ऑफ द सारनाथ लाइन ऑफ अशोका। आपने देखा इम्बैलम जो राष्ट्र चिन्ह है, वहां एक चक्र लगा हुआ था। तो केंद्र में पहिए का डिजाइन सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। किसे लिया गया? चक्र से लिया गया है। क्लियर है? हरी बात समझ में? चलिए, तो इस जो चक्र में कितने स्पोक हैं? द धर्म चक्र व्हील एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग हैज 24 स्पोक्स। ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्म चक्र में 24 तिल्लियां मौजूद हैं। कितने हैं? 24 तिल्लियां मौजूद हैं। तो ये था नेशनल इम्बैलम, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल फ्लैग। यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग सबको क्लियर किया। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में,
तब तक के लिए धन्यवाद।